आपका प्रिय शो भारत की बात लाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते थे। हर दिन यही कोशिश होती थी कि आपका विश्वास जीता जाए, लेकिन अब वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। विकास 3 दिन से बीमार थे। विकास लगातार जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त तक वो हिम्मत कर रहे थे, आखिरी वक्त तक वो लड़ रहे थे, आखिरी वक्त तक वो मौत को चुनौती दे रहे थे। लेकिन अपने साथी को खोने का जो दर्द है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि विकास शर्मा ना सिर्फ एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे पत्रकार थे, बल्कि उनमें एक वो खूबी थी जो शायद हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी कि चुनौतियां कितनी बड़ी भी हों, उनके आगे कभी झुकना नहीं है। चुनौतियां कितनी बड़ी भी हों, डट करके दिन रात सामना करना है। जैसा विकास नाम था, वैसे ही वो खुद भी थे। विकास जो कभी रुकना नहीं जानते थे, विकास जो कभी थमना नहीं जानते थे, विकास जो हमेशा ये कहते थे कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने शो के लिए हमेशा टाइम पर पहुंचना है। विकास जो हमेशा ये कहते थे कि मेरा शो है, मुझे इसके लिए चाहे मैं जितना भी बीमार रहूं, चाहे मुझे कहीं से भी आना पड़े, विकास कभी लेट नहीं होते थे। विकास की ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमेशा हमें याद रहेंगी, एक अच्छे साथी के तौर पर, एक अच्छे पत्रकार के तौर पर, एक अच्छे इंसान के तौर पर, कि कैसे ईमानदारी के साथ विकास ने ये एक कोशिश रखी अपने साथ कि चाहे मैं जहाँ भी रहूँ, लेकिन अपने दर्शकों के बीच मुझे 9 बजे पहुंचना है। विकास ने हमेशा जो आपसे वादा किया उसे निभाया। विकास ने हमेशा एक कोशिश की कि आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाए, और विकास ने वो करके दिखाया। आज विकास हर किसी के दिलों में बसता है। जब भारत की बात आती है तो आप सभी को शायद विकास का इंतज़ार रहता था, लेकिन वो इंतज़ार अब इंतज़ार बन के रह जाएगा, क्योंकि विकास जिन्होंने आज शाम को अंतिम सांस ली, लगातार 3 दिनों से विकास बीमार थे, फीवर में थे। वो कोरोना के बाद ठीक होकर के आए थे, कोरोना को भी मात दी थी विकास ने, और उसके बाद उसी ताकत के साथ, उसी हिम्मत के साथ विकास आए स्टूडियो में। उन्होंने वापसी की। जब कोरोना में वो नहीं थे तो आप सब उनको बहुत मिस करते थे और आप पूछते भी थे विकास आप कहाँ हैं। तब विकास ट्वीट करते थे, और विकास ने वो तस्वीरें भी अपनी खुद आपके बीच रखी थी कि नहीं, मैं जल्द लौटूंगा। लेकिन शायद इस बार जल्द लौटने का वो वादा अधूरा रह गया, क्योंकि विकास अब हमारे बीच नहीं है। एक अच्छे साथी के तौर पर विकास से मैंने भी बहुत कुछ सीखा। विकास जब भी स्टूडियो आता था एक नई एनर्जी के साथ आता था। विकास चाहे जितनी भी उसके पीछे चैलेंजेस रहे हों, चाहे भले ही किसी दिन गला भी उसका खराब होता था, तब भी विकास हमेशा ये कहता था नहीं, आज मुझे नई एनर्जी के साथ अपने दर्शकों के बीच एक नया कंटेंट देना है, एक नई ऊर्जा के साथ उनका विश्वास हासिल करना है। और यही है वो विकास जो शायद हमारे बीच हमेशा मौजूद होगा। हमारे बीच हमेशा उसकी यादें, उसकी आवाज़, उसकी बेबाकी, उसकी निर्भीकता, उसका निडरपन हमारे बीच हमेशा रहेगा। विकास एक तरह से 2 सालों में विकास ने वो मुकाम हासिल किया। एक छोटी सी जगह से विकास आया था। विकास के सपने बहुत बड़े थे। विकास के सपनों को उसने खुद मेहनत के साथ आगे बढ़ाया। कानपुर जैसी छोटी जगह से वो आया था, कानपुर देहात में उसका घर है, वहाँ से वो आया और एक उम्मीद के साथ आया था कि मैं जो भी काम करूँगा इतने मन से करूँगा कि खुद ब खुद लोग मुझे अपने दिलों में रखेंगे। और वही विकास ने करके दिखाया। विकास पूरी लगन मेहनत के साथ 9 बजे का शो, जो प्लानिंग वो जब विकास करता था, विकास जब खुद अपनी स्क्रिप्ट्स लिखता था, तो यकीन मानिए कि वो ऐसा लगता था कि वो आप लोगों के सामने, एक दर्शकों के सामने वो सारी चीज़ें रखना चाहता था जो शायद दर्शकों को ये सब बताती और समझाती थी कि हकीकत क्या है, सच को समझें। विकास कड़वे सवाल करता था, विकास बिना डरे सवाल करता था। विकास जिस तरह से सवाल करता था, कई बार जब वो फील्ड रिपोर्टिंग करता था तो बहुत सारे लोग उससे पूछते भी थे कि आप आखिर इस तरह के सवाल करते हैं, आपको डर नहीं लगता है? विकास यही कहता था, मुझे डर नहीं लगता है, जैसा मेरा नाम विकास है, मैं विकास के पथ पर आगे बढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन आज मन बहुत दुखी है, क्योंकि विकास का वो पथ अधूरा रह गया जिसमें शायद विकास आगे बढ़ते हुए ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। विकास जो उम्मीद का नाम था, विकास जो रोशनी का नाम था, विकास एक वो इंसान था जो हर परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ा जाता है वो जानता था। इसीलिए विकास के साथ ना सिर्फ काम करना, एक
एक तरह से एक अच्छे साथी के साथ काम करना था, एक अच्छे कलीग के साथ काम करना था। विकास के शब्दों में कभी भी नकारात्मकता नहीं होती थी, विकास के शब्दों में हमेशा सकारात्मकता होती थी। विकास जब भी बात करते थे तो हमेशा एक तरह से एक क्या कुछ और ज़िंदगी में हासिल किया जा सकता है, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, एक अच्छा टीवी शो किस तरह से दिया जा सकता है, कंटेंट में हर दिन कैसे सुधार किया जा सकता है, वो कंटेंट जो लोगों के दिलों तक पहुँचे। आखिर वो जो एक कोशिश होती थी वो विकास की लेखनी में हर दिन हम देखते थे। विकास की वो जो कलम थी, जब वो लिखना शुरू करते थे तो जो जज्बात होते थे उनको वो पूरी तरह से उन पन्नों में समेटने की कोशिश करते थे। शो भले ही 1 घंटे का होता था, लेकिन वो 1 घंटे का शो एक तरह से लोगों को इस तरह से याद होता था कि लोग कहते थे कि विकास आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, विकास आप जो एक नए अंदाज में बात करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। तभी आप ये देखिए 9 बजे का ये समय, ये टाइम, जब सारे चैनल्स पे एक बड़े चेहरे आते थे, उन चेहरों के बीच में विकास ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। विकास ने अपना मुकाम खुद बनाया था। विकास ने अपनी मेहनत के दम पर लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली थी। विकास ये कहता था कि भले ही जगह मेरे लिए लोगों के दिलों में, भले ही कुछ ही लोगों के दिलों में मेरे लिए जगह हो, लेकिन वो जगह जब मेरी बन जाएगी तो शायद मेरे लिए वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। विकास एक तरह से कहें कि ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान था। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के साथ साथ कभी भी उसके अंदर उस तरीके की बातें नहीं आई जो घमंड के तौर पर होती थी। विकास में कभी भी एक भी, अगर हम कहें कि विकास को समझने की कोशिश अगर करें, विकास के अंदर एक भी % गुरूर नहीं था। विकास जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसकी जड़ें और मजबूत होती गईं, उसके पांव ज़मीन पे थे, सर भले ही आकाश में था, क्योंकि उसको ऊंचाइयां तय करनी थी। लेकिन आज बहुत अफसोस है कि वो ऊंचाइयां अधूरी रह गईं। विकास ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ के लोगों की मदद करना चाहता था। जो हम लोगों से वो आम तौर पे बातचीत में कहता था कि हमें कुछ इस तरह से करके जाना चाहिए दुनिया से कि हमारे अच्छे कामों से, हमारी मदद से लोग हमें याद रखें। और आज यही विकास के, जो आप इस वक्त ये रिपोर्टिंग की तस्वीरें देख रहे हैं, विकास जो काम करता था बड़े मन से करता था। विकास जब भी रिपोर्टिंग भी करता था तो आप लोगों को उसकी रिपोर्टिंग का ये अंदाज भी बहुत पसंद आता था। देखिए, विकास की वो रिपोर्टिंग भी आपको याद होगी जहाँ पर कोई नहीं गया था, वो जगह जहाँ पे इंसेफेलाइटिस से बच्चे मर रहे थे, वो रिपोर्टिंग भी आपको विकास की याद होगी, जिसमें उसने एक एक परत खोली थी। वो खुलासे किए थे जो शायद उसके पहले कभी किसी ने नहीं किए थे। और ये है वो विकास, ये था वो विकास जो शायद अपने साथ सिर्फ और सिर्फ यादें छोड़ गया। विकास जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ उन पलों को छोड़ गया जो शायद हम सब ने विकास के साथ जिए थे। हमने बतौर साथी, आपने बतौर दर्शक। बहुत कम उम्र थी विकास की। इस युवा सोच के साथ खुद को आगे ले जाना, समाज को आगे ले जाना, वाकई में एक निर्भीक और एक निडर पत्रकारिता के साथ साथ एक पत्रकार की भी एक बहुत बड़ी उदाहरण होता है जो विकास ने पेश किया कि छोटी जगह पर आकर भी, छोटी जगह से आकर भी आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर आपके इरादे सच्चे हों और ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ अपने पथ पर अग्रसर हुआ जाए तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये विकास ने स्थापित किया। 9 बजे का प्राइम टाइम स्लॉट, विकास ने जिस मजबूती के साथ वो शो शुरू किया, जिस तरह से उसने लगन के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाई उन लोगों के बीच में जो बड़े चेहरे थे। विकास यही कहता था कि भले मैं छोटी जगह से आया हूँ, लेकिन एक बार आप देखना ज़रूर कि मैं किस तरह से अपने शो को इस्टेब्लिश करूँगा। और वही विकास ने करके दिखाया। और आज मुझे भी बहुत सारी बातें विकास की याद आ रही हैं। बतौर साथी विकास जब भी साथ में होता था, हमेशा एक उसके साथ रहने से ही एक माहौल जो होता था वो खुशनुमा हो जाता था। वो कभी भी अपनी तकलीफ़ों को बताता नहीं था। विकास कभी भी अपनी तकलीफ़ों को कभी नहीं बताता था, क्योंकि उसको ये लगता था कि अगर मैं अपनी तकलीफ़ें बताऊंगा तो शायद सामने वाला जो है वो हतोत्साहित हो जाएगा। इसीलिए विकास उन लोगों में था जो सिर्फ और सिर्फ खुशियां बांटने में यकीन रखते थे, जो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में यकीन करते थे। और इसीलिए जैसा नाम था वैसा ही वो शख्स था, विकास सिंह। विकास जो हमारे बीच नहीं है, ये रिपोर्टिंग की उसकी, ये आप देख रहे हैं जो हाल ही में अभी उसने रिपोर्टिंग की थी, 29 जनवरी की रिपोर्टिंग की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जब वो गाजीपुर बॉर्डर पर गया था, किसानों से उसने बातचीत की थी। उस दिन भी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन विकास का दृढ़ संकल्प खुद के लिए था कि नहीं,
मैं बीमारी को भी मात दूंगा, मैं हर चुनौती को मात दूंगा, क्योंकि मुझे 9 बजे अपने दर्शकों के बीच आना है। मुझे 9 बजे अपने दर्शकों के लिए उनके प्यार को बटोरना है, उनके विश्वास को हासिल करना है। और इसीलिए वो जुझारू पत्रकार जो विकास के साथ खो गया, अब विकास के साथ ये 9 बजे की भारत की बात अब शायद सिर्फ और सिर्फ बात बन के रह जाएगी, क्योंकि भारत की बात का वो चेहरा जो अब गुम हो चुका है, भारत की बात का वो चेहरा अब सितारा बन चुका है। क्योंकि विकास शायद अपनी रोशनी, अपनी चमक छोड़ करके हमारे बीच चला गया। हमें भी यकीन नहीं आया जब ये हमें खबर मिली कि विकास नहीं रहा, उसने ज़िंदगी की लड़ाई हार गया। वो विकास कभी भी हारने पर यकीन नहीं करता था, विकास जीतने पर यकीन करता था। विकास ये कहता था कि ठीक है, लड़ाई भले ही लंबी हो सकती है, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। अगर मैं बीमार भी हूँ तो भी मैं जीत करके दिखाऊंगा। आपको याद होगा कोरोना के वक्त की उसकी वो तस्वीरें जो वो ट्वीट करता था, वो ये दिखाती थी कि नहीं देखो मैं आऊँगा, मैं ठीक होकर आऊँगा। लेकिन इस बार जब विकास गया, एडमिट हुआ, बीमार था, तो यकीन नहीं हुआ कि ऐसा एकाएक हो जाएगा उस शख्स के साथ जो अपनी विल पावर के लिए जाना जाता था। विकास कभी भी, विकास बैठने वालों में से नहीं था, विकास रफ्तार के साथ चलने वालों में से था। और उसकी हर एक रफ्तार की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो विकास के साथ ही एक तरह से उसे हमारे बीच इन तस्वीरों में ही अब जिंदा रखेंगी।